कानः सरस्वती वाजिनीवती। दिव्य जीवन में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली चर्चा में हम ये चर्चा कर रहे थे कि यदि इस धरती के ऊपर व्यवस्थाओं को बदलना है, जो अस्त व्यस्त और दोषपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं, उनको यदि सुनियोजित ढंग से हमें पुनः उनको स्थापित करना है, तो उसमें नारी शक्ति को आगे आना पड़ेगा। उसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। तो ये हमने उस दिन एक सीरीज ही शुरू की थी, जिसको हम लंबे समय तक चलाएंगे, कि धरती के ऊपर दिव्यता को उतारने में मातृशक्ति का कितना योगदान है। मतलब क्योंकि मेरा माँ का शरीर है, तो इससे कोई ये ना समझे कि भाई अपने जाति बिरादरी को, नारी शक्ति को प्रमोट करने के लिए बढ़ा चढ़ा करके मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। आत्मा में कोई अंतर नहीं है, पुरुष में भी वही आत्मा है, महिला के शरीर में भी वही आत्मा है। आत्मा के स्तर पे कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन ये भी निश्चित रूप से सत्य है कि पुरुष का डिजाइन जो भगवान ने किया है, उसकी अपनी खूबियाँ होती हैं, उसके अपने गुण होते हैं। और जो नारी शक्ति का जो शरीर का जो डिज़ाइन किया है भगवान ने, उसकी अपनी अलग एक अहमियत है उसकी। मतलब उसकी पुरुष के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। वो बहुत महान है, सचमुच बहुत महान है। उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। और एक महिला के ऊपर मतलब वो धुरी है, उसी के ऊपर सारा परिवार घूमता है। तो उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि उसको यदि परिवर्तन करना है, तो वो तो कहती है कि जी मेरा तो कोई कहना मानता ही नहीं है, इस घर में परिवार में मैं कैसे परिवर्तन कर सकती हूँ। सब मुझे परिवर्तन करने के लिए बोलते रहते हैं और वो मैं परिवर्तन करती रहती हूँ। पिता के घर में कुछ अलग प्रकार के रीति रिवाज थे, वहाँ कुछ अलग संस्कारों में मैं पली बढ़ी, और जैसे ही मैं ससुराल आई तो यहाँ कुछ और ही बताया गया और मैंने अपने आप को बदल लिया। फिर कहीं जॉब लगी तो वहाँ कंपनी के कुछ और ही तौर तरीके थे। मतलब देखो इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसके चित्त की, उसको देखो आप। पिता के घर में अलग प्रकार का एनवायरनमेंट था, अलग प्रकार के कपड़े पहनना, अलग प्रकार के भोजन खाना, अलग प्रकार का लाइफस्टाइल, कब सोना, कब उठना, कब दोस्तों के साथ जाना। फिर जब पति के घर में आए तो बोले ऐसे ही कपड़े पहनना है आपको, साड़ी ही पहननी है, सूट नहीं पहनना, जींस नहीं पहनना, टॉप नहीं पहनना, आपको सुबह जल्दी उठ के स्नान करके ही नाश्ता बनाना है, आप बाहर ऐसे नहीं जा सकते हैं अपनी मनमर्जी से। माने उनके एक अलग ही हैं। और ये बेचारी अपनी सारी उन 20-25 साल की जो आदतें थी, उनको 20-25 घंटे में चेंज कर लेती है और उसको अडॉप्ट कर लेती है। ये कोई छोटी बात है? इसके लिए कितना धैर्य और कितनी हिम्मत चाहिए। लेकिन ये गुण संत महात्मा बहुत बड़ी तपस्या करके फिर वो प्राप्त कर पाते हैं। हर चीज़ को इसको सहन करना कहते हैं, इसको क्षमा करना कहते हैं। तो वो बहुत तपस्या करके तब कहीं उनके चित्त की ये स्थिति होती है कि वो हर चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं जो कुछ हो रहा है। लेकिन ये तो इतनी तपस्या की शक्ति अपने साथ ही लेकर के आई है जन्म से ही। लेकिन इसको भी नहीं पता कि इसके अंदर ये शक्ति है, बस वो कर लेती है और अपने आप को ये मानती रहती है कि जी हम तो ऐसे ही गांव के अनपढ़ हैं, ऐसी महिलाएं, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, जो जैसे कहते हैं वैसे वैसे हम करते चले जाते हैं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का गुण है, ये बहुत बड़े जीवंतता का प्रमाण है।
क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ होती है, नमनीयता, विनम्रता वहाँ होती है जहाँ बहुत ज्ञान है, जहाँ श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है, वहाँ पर ही व्यक्ति झुक सकता है। वरना तो व्यक्ति में इतनी अकड़ होती है। अब सूखा कोई ठूंठ है, वो क्या झुकेगा। अभी हम यहाँ गंगा के किनारे बैठे हैं, अलकनंदा के किनारे बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ दिखाई देता है कुछ वो लक्कड़ बह बह करके आ रहे हैं, कुछ मोटे मोटे आते हैं, कुछ छोटे छोटे आते हैं। ये कहाँ से आए? ये कहीं तने खड़े होंगे, और जैसे ही गंगा आई तो ये झुके नहीं होंगे। झुके नहीं होंगे तो उनको तोड़ डाला और अपने साथ बहा करके ले आई है। गंगा के किनारे बांस भी खड़े होते हैं, लेकिन जब गंगा आती है पूरे वेग से, अभी जैसे बह रही है, और नीचे जा कर के ये और ज़्यादा वेगवती और ज़्यादा इसका विराट रूप हो जाता है। तो जब वो बांस का पौधा है, जब गंगा आती है तो वो बिल्कुल झुक जाता है ऐसे, तो उसको तोड़ नहीं पाती है। फिर गंगा का पानी जब कम होता है तो वो फिर खड़ा हो जाता है। तो ऐसे एक बार समुद्र ने गंगा मैया से पूछा कि आप हिमालय से आती हो, इतने सारी चट्टानें अपने साथ लाती हो, इतने तरह तरह के पत्थर लाती हो, जड़ी बूटियाँ ये सब लाती हो, लकड़ बहा के लाती हो, इतने बड़े बड़े पेड़ के पेड़ आप उखाड़ के अपने साथ ले आती हो, कभी आज तक तुम बांस के पौधे को, पेड़ को नहीं लेके आई, बैम्बू को नहीं लेके आई। तो गंगा मैया कहती है मैं क्या करूं, जब मैं आती हूं पूरे वेग के साथ, तो जो जो मेरे वेग के सामने अकड़ जाते हैं ऐसे, तो उनको तो मैं तोड़ डालती हूँ, उनका सारा घमंड झाड़ देती हूँ मैं। लेकिन मेरे आने पे जो इतने झुक जाते हैं, इतने झुक जाते हैं कि बस वो ऐसे ज़मीन में ही टिक जाते हैं, अब उनको मैं कैसे तोड़ूं। तो ये जो विनम्रता का, फ्लेक्सिबिलिटी का जो गुण है, उसको, उस व्यक्ति को कोई शत्रु भी नष्ट नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा गुण है। हमें उल्टी शिक्षा दे दी है आजकल। हमें बचपन में ही, मतलब माता पिता को भी पता नहीं है तो माँ ही सिखा देती है, बेटी तेरी शादी कर रहे हैं, इतना दान दहेज दे रहे हैं, और वहाँ किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं है। हमने तेरे को 20 साल इसीलिए नहीं पढ़ाया लिखाया है कि वहाँ पर तू कोई अत्याचार सहन करते रहना। कोई थोड़ा भी कुछ कहे या तो उल्टा जवाब दे देना, और फिर भी नहीं माने तो वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने यहाँ आ जाना। तो जब उसको संस्कार, माने स्पष्ट रूप से ऐसे नहीं कहते हैं, लेकिन संस्कार ऐसे ही देते हैं कि हमने ये सिखा दिया कि अगर थोड़ा भी आपने सहन किया तो ये तो आपके व्यक्तित्व का अपमान हो जाएगा। आप पढ़ी लिखी हैं, आप क्यों सुने। अब इस शिक्षा पद्धति ने, जो हमारी एक बहुत सुंदर परिवार व्यवस्था थी और जो एक श्रेष्ठ चरित्र निर्माण का आधार थी, एक मनुष्य का निर्माण जो होता है, तो सबसे पहले तो परिवार के लोगों के ही चरित्रों का तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली होती थी। अब एक छोटे बच्चे को, एक छोटी गुड़िया को दादा का भी प्रेम मिल रहा है, दादी का भी मिल रहा है, ताई का भी मिल रहा है, ताऊ का भी, चाचा चाची, बुआ, भाई बहन, वो 4-5 भाई हैं जैसे, फिर उनके 2-2 3-3 बच्चे, इतना भरा पूरा परिवार। तो कभी माँ कभी डांट दे तो दादी मना लेती है, दादी कभी किसी दोष के लिए बच्चे को डांटती है तो उसको चाची ताई संभाल लेती हैं। कभी उसको बोर होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि अपने घर में ही 8-10 बच्चे हैं, 4-5 यदि भाई इकट्ठा रहते हैं तो पूरा एक सेलिब्रेशन जैसा माहौल घर में ही रहता है। तो उसको कभी तनाव क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, अकेलापन क्या होता है, ये कभी उसको पता ही नहीं चलता है बच्चे को। और फिर उसको परस्पर एक दूसरे के साथ सेट होना, ये घर से छोटे बचपन से ही उसके अंदर आ जाता है। तो उसका सर्वांगीण विकास होता है उस समय। अब हमने क्या कहा कि नहीं, जॉइंट फैमिली ठीक नहीं है, अकेले अकेले रहेंगे। अब अकेले अकेले में एक माँ, एक पिता, एक बच्चा, 3 प्राणी रह गई। अब पिता भी जॉब करता है, माँ भी जॉब करती है, बच्चा स्कूल जाता है। अब स्कूल से वापस आने के बाद भी बच्चा या तो कंप्यूटर पे खेलता है, क्योंकि माँ को भी आकर के अपने घर के भी काम निपटाने हैं, कुछ उसका ऑफिस वर्क भी होता है,
फिर इसको भी होमवर्क करना है। तो 5-7 साल या 10 साल में वो बच्चा मार्कशीट में मार्क्स तो अच्छे ले लेता है, लेकिन उसके अंदर का विकास नहीं हो पाता है। तो ये विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसकी माँ का विकास पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए वो अपने बच्चों को, अपने संतानों को भी वो संस्कार नहीं दे पाई। तो एक तो ये हमारी परिवार व्यवस्था जो थी, जो कि भारत की सबसे बड़ी सशक्त देन थी पूरे विश्व को, और एक ये बहुत बड़ी हमारी शक्ति थी, तो ये टूट गई हमारी। तो हमें महिलाओं को, बहनों को ये शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसके नारी जो है वो तो पृथ्वी का प्रतिरूप होती है, धरती जैसा धैर्य ऐसे कहा जाता है। और वो पुरुष में भी पैदा हो सकता है, लेकिन बहुत तप करके, बहुत पुरुषार्थ करके उसमें ये पैदा होता है। लेकिन माँ के अंदर ये उसके स्ट्रक्चर और कैरेक्टर में ही आ जाता है। मैंने सुना है कि बच्चे को जन्म देने में जो कष्ट माँ को होता है, तो वो जो साइंस की मशीनें हैं, उन्होंने कुछ ऐसे पैरामीटर बना रखे हैं कि इससे ज़्यादा कष्ट मनुष्य सहन नहीं कर सकता है। इतनी डिग्री तक तो सहन कर सकता है, उसके बाद सहन नहीं कर सकता है, वो मर जाएगा। और उनका जो पैरामीटर है और माँ की जो प्रसव पीड़ा है, उसको यदि हम नापें तो कहा जाता है कि उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा पीड़ा होती है प्रसव पीड़ा के समय। तो जो माँ उन सारे पैरामीटर्स को फेल करके और उस पीड़ा को सहन कर सकती है, तो ये कितनी बड़ी एक भगवान की देन है, और वो केवल माँ को ही मिली है। पुरुष उससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता है, माने एक लिमिट है दुख को सहन करने की, उससे ज़्यादा वो सहन नहीं कर पाएगा। तो उस दिन हम बात कर रहे थे कि उसको यदि परिवर्तन लाना है, उसको अपने घर परिवार को संगठित करना है, उसको सुव्यवस्थित करना है, सुनियोजित करना है, तो किस प्रकार से वो उच्च चेतना में रहे, एक दिव्य चेतना में कैसे रहे वो, और वो अपने घर के इन्वायरमेंट को ही कैसे ऐसा डिवाइन बनाए कि उसके घर में आके जो बहुत दुखी हैं उनको भी आकर के एक रिलैक्सेशन की अनुभूति हो, उनको भी लगे कि हाँ मेरे कष्ट दूर हो रहे हैं। उसका घर ही एक आश्रम बन जाए, उसका घर एक गुरुद्वारा बन जाए, उसका घर एक मंदिर बन जाए, उसका घर एक पूजा स्थल बन जाए। ये शक्ति महिला के अंदर है। अब हमने बहुत सारी बहनों को ये शिकायत करते हुए सुना है, वो कहती हैं जी हमारे पास घर के इतने कामकाज होते हैं, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि कहीं बच्चों को स्कूल भेजना है, उनका टिफ़िन बनाना है, फिर पति को ऑफिस भेजना है, फिर उनका नाश्ता तैयार करना है, फिर घर की साफ़ सफाई करनी है, फिर बच्चों के कपड़े धोने हैं, पति के कपड़े धोने हैं, फिर उसको आयरन करना है, फिर लंच में क्या होगा, डिनर में क्या बनेगा, उसकी हमें प्लानिंग करनी है। हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, तो हमारे पास इतना समय कहाँ है कि हम अपनी दिव्यता के लिए कुछ समय निकाल पाएं। तो ये चर्चा तो खैर हम वैसे तो उसमें सत्र में, पिछले एपिसोड में कर ही चुके थे कि हमें अलग से टाइम बहुत ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अलग से हम आधा घंटा निकालें तो भी पर्याप्त है, लेकिन हमें ये जो काम करते हैं इन सारे कामों को ही एक पूजा जैसा बना लेना है। बस थोड़ा सा अपने चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा। वो काम वो ही होंगे, उससे भी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के होंगे, और उन कामों को करने के बाद थकान नहीं होगी, बल्कि एक एनर्जी और प्रसन्नता हमें मिलेगी। बस थोड़ी सी हमें उसमें जागरूकता बरतनी है। तो हमें कभी भी ये शिकायतें नहीं करनी चाहिए कि जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है। फिर कुछ बहनों को हमने ये भी सुना, बोले जी टाइम भी चलो निकाल लें, पर जो हमें जिन संबंधों के बीच में रहना होता है तो वो सब एक जैसे नहीं हैं। पति का अलग स्वभाव है, सास का अलग है, ससुर का अलग है, बच्चों का अलग है, और हमें ये सारे संबंध निभाने पड़ते हैं। फिर जो जेठ देवर जेठानी देवरानी हैं, जो रिश्ते नाते हैं, ननद हैं, नंदोई हैं, ये सब निभाने पड़ते हैं हमें।
और इन सब संबंधों को निभाते हुए हम अपने आप को कैसे बचा के रखें, क्योंकि सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं, अलग अलग ढंग से उनको डील करना होता है। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो आप इतने संबंध निभा रहे हैं, ये क्या कोई कम क्वालिफ़िकेशन है? माने हर व्यक्ति के स्वभाव को जानना, उसके अनुसार उसके साथ वैसा बिहेव करना, उसको ट्रीट करना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आपके अंदर खूबी है। तो आप अपने आप को शाबाशी दें उसके लिए, आप अपने आप का सम्मान करें, आप अपने आप के साथ बहुत ही प्रीतिपूर्वक रहें। इन चीज़ों को बर्डन ना मानें, बल्कि ये तो आपकी तपस्या की शक्ति के प्रमाण हैं कि आप इतनी तपस्विनी हैं, आप इतनी तपस्या कर सकती हैं, तो आप उसको सीढ़ी बनाएं। दूसरी बात, जो ये एक धारणा हमने अपने मन में धारण कर ली है कि जी संबंध तो दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अब एक आदमी तो ऐसा करता रहे, अच्छा करता रहे, और दूसरा आदमी उसको समझे ही नहीं, तो ऐसे तो संबंध कितने दिन चलेंगे? तो जिस सहन शक्ति की भी तो कोई सीमा होती है। दूसरा व्यक्ति तो सिर पे चढ़ता जाए तो हम तो फिर कमज़ोर हो जाएंगे। नहीं, हम कमज़ोर नहीं होंगे, बल्कि जितना जितना, क्योंकि हमें ये काउंटिंग नहीं करनी है। व्यक्ति काउंटिंग करता रहता है। हम सोचते हैं कि जी कितने दिन हम इनको सहन करें, फिर तो ये तो ऐसे सिर पे चढ़ते चले जाएंगे। वो कहाँ चढ़ेंगे? सर पे चढ़ेंगे कि पहाड़ पे चढ़ेंगे कि तूफ़ानों पे चढ़ेंगे, वो उनका उनके ऊपर छोड़ दीजिए। वो भी एक आत्मा है, उसकी भी अपनी एक यात्रा है, जीवन यात्रा है। लेकिन आप निश्चित रूप से दिव्यता के पर्वत पर आरोहण कर जाएंगे। जो हम बहुत सारी चीज़ों में ये टाइम नहीं पूछते हैं, जैसे हम खाना खाना और खाना पकाना, इसके लिए हम कभी पूछते हैं कि जी कितने दिन पकाना पड़ेगा? जब तक जिंदा हैं, जब तक शरीर है, पका रहे हैं। पकाने में क्या दिक्कत है? रोज़ पका लेंगे, और अच्छा पकाते हैं, रोज़ डिश चेंज कर के पकाते हैं, क्योंकि हमने ये स्वीकार कर लिया है कि जब तक हम संसार में हैं, जब तक हम जिंदा हैं, हमें खाना पकाना ही है। हमें स्नान कितने दिन करना पड़ेगा? जब तक शरीर है, स्नान करना ही है, रोज़ करना है। गर्मी हो तो 2-3 बार भी करना है। तो दिक्कत कहाँ आती है स्नान करने में? कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जब हमने ये स्वीकार कर लिया कि भाई ये संबंध भगवान ने मेरे लिए बनाए हैं और इन संबंधों को मुझे निभाना ही है, तो जब निभाना ही है तो उसमें फिर ये दिक्कत कि जी दोनों तरफ से होते हैं। ये सच है, बिल्कुल सच है ये कि दोनों तरफ से होते हैं, लेकिन ये चेतना के सामान्य स्तर का सत्य है। चेतना के ऊंचे स्तर भी होते हैं और चेतना के दिव्य स्तर भी होते हैं। ऊंचा स्तर व्यक्ति को चिंतन मनन करने से, स्वाध्याय करने से, अपने आप को थोड़ा एकाग्र करने से उसको चेतना का ऊंचा स्तर उपलब्ध हो जाता है। शुरू में थोड़ी मेहनत करनी होती है, उसके बाद वो उस चेतना में प्रतिष्ठित हो जाता है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, कोई भी आत्मा हो। और उस उच्च चेतना में स्थित होकर के, उसी को ही श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं भागवत चेतना, दिव्य चेतना। स्वामी जी कहते हैं कि सुबह सुबह उठते ही एक बार अपनी चेतना का जो फ्रीक्वेंसी मोड है उसको वहाँ सेट कर लें कि आज मेरा ये व्रत है कि आज मुझे पूरे दिन एक ऋषि चेतना में जीना है, एक दिव्य चेतना में जीना है। आज मुझे भागवत चेतना में जीना है, आज मुझे गुरु चेतना में जीना है। गुरु चेतना मतलब जैसे गुरु जीते हैं वैसे मुझे जीना है। तो गुरु कैसे जीते हैं? सब प्रतिकूलताओं के बीच में मुस्कुराते रहते हैं। ऋषि चेतना में जीना है। ऋषि चेतना का मतलब क्या है? जैसे ऋषि इस धरती के ऊपर दूसरे लोग उनको सम्मान दें या अपमान दें, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, वो अपने कर्तव्य कर्म को, अपने धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे भी आज पूरे दिन, चाहे अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, मुझे भी अपने धीरज को नहीं छोड़ना है। तो ये ऋषि चेतना में रहना है, गुरु चेतना में रहना। भागवत चेतना में रहने का क्या मतलब है कि जैसे भगवान इस सृष्टि में सब कुछ करके अपने आप को पर्दे के पीछे छिपा करके रखते हैं, और इतना सारा कर दिया उसके बाद भी लोग मांगते ही रहते हैं, मांगते, देते नहीं है भगवान को कुछ भी, और तो भी भगवान उनको देते ही रहते हैं।
तो मैं भी उसी चेतना में रहूँगी कि मैंने इस घर परिवार के लिए, इस संगठन संस्थान के लिए बहुत किया है। आज भी वो डिमांड कर ही रही हैं कि मैं इतनी सेवा करूं, तो भी मैं आज भी करती ही रहूँगी, क्योंकि इससे मेरे पुण्यों का पूरा एक बहुत बड़ा समूह विकसित हो रहा है। इसलिए मेरा तो फ़ायदा हो रहा है, मेरा भी फ़ायदा हो रहा है, इनका भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैं इतनी सेवा करती हूँ इसलिए ये लोग मेरे से खुश हैं, तो इनका फ़ायदा हो गया। और मेरा फ़ायदा इसलिए है कि मैंने इतनी सेवा की, तो मेरे पुण्यों के जो अकाउंट थे वो भर जाएंगे। तो संबंध दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, ये बात सच है, लेकिन ये निम्न चेतना की या सामान्य चेतना का सत्य है। ये हम जब उस चेतना में जीते हैं तो निश्चित रूप से टिट फॉर टैट का व्यवहार होता है, लेकिन जब हम ऋषि चेतना, गुरु चेतना, भागवत चेतना में रहते हैं तो दूसरा व्यक्ति कैसा भी हो, हम ना उसको गिरने देते हैं ना अपने आप को गिराते हैं। जैसे फिज़िकली जब कभी घर में कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, माना कि पति भी बीमार हो गया, बेटा भी बीमार हो गया, बेटी भी बीमार हो गई, सास भी बीमार हो गई, ससुर भी बीमार हो गया, और घर के जो 2-4 सदस्य हैं सब बीमार हो गए, सबको बुखार आ गया, सबको चिकनगुनिया हो गया, सबको चेचक आ गया, आप अकेली एक स्वस्थ हैं, तो क्या आप स्वस्थ रहते हुए सारे घर को नहीं संभाल लेती हैं? आप सबको दवाई भी दे देती हैं, सबको खिचड़ी भी बना देती हैं, चाय भी बना देती हैं, औषधि भी ले आती हैं डॉक्टर के पास से, घर को साफ़ सुथरा भी रख लेती हैं, उनके कपड़े भी चेंज कर देती हैं, वो सारा संभाल लेती हैं। तो फिर 4-5 दिन के बाद क्या होता है? 4-5 दिन के बाद सारे स्वस्थ हो जाते हैं, फिर सब अपना अपना काम करने लगते हैं। तो आपने कैसे संभाला उन सबको? क्योंकि आप स्वस्थ थी इसलिए संभाला। अगर आप भी उनकी तरह ही रोगी होती, आपको भी चिकनगुनिया आ गया होता, तो क्या आप उनको संभाल सकती थी? तब आप उनको नहीं संभाल सकती थी, क्योंकि आप तो स्वयं ही रोगी हैं, तो आप कैसे संभाल पाएंगे? तो जैसे फिजिकली एक स्वस्थ व्यक्ति दूसरे 10 रोगियों को संभाल सकता है, अपने घर में 4-5 रोगियों को संभाल सकता है, वैसे ही आप ये समझ लीजिए कि आपके संबंध में आपके साथ रहने वाले लोग मानसिक रूप से रोगी हैं, आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपका मन दिव्य है, आपका प्राण दिव्य है, आपकी चेतना गुरु चेतना के साथ जुड़ी हुई है, भगवान के साथ जुड़ी हुई है, आपने अपना कनेक्शन ऋषि चेतना के साथ जोड़ लिया है। तो अब संबंधों में लेना और देना नहीं होगा। अब संबंध ऐसे नहीं होंगे कि जी जैसा उधर से आया वैसा हमने दिया। और वास्तव में जो श्रेष्ठ संबंध होते हैं, जो जिनमें अत्यंत प्रीति होती है, वो संबंध वही होते हैं जिनमें लेना और देना नहीं होता, केवल देना होता है। हम पहले से ही अपना एक ऐसा लक्ष्य तैयार कर लें, अपना मन ऐसा बना लें कि मेरा जन्म केवल देने के लिए हुआ है। जो देने वाले होते हैं ना, उन्हीं को देवता कहते हैं। जो देने वाली शक्तियां हैं उन्हीं को दैवी शक्ति कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ मंदिर में जितनी भी देवियों की वो मूर्ति बनाई हैं या देवताओं की मूर्ति बनाई हैं, तो उनका हाथ हमेशा ऐसे रहता है। कभी उनके हाथ हमने ऐसे नहीं देखे मूर्तियों के मांगते हुए कि जितने भी लोग मंदिर में आते हो, लाओ हमें चढ़ावा चढ़ाओ, हमें प्रसाद चढ़ाओ, ऐसे हाथ किसी भी देवता के नहीं देखे। सब देवताओं के ऐसे हाथ हैं कि जितने भी हमारे पास आते हैं उनको हम देने के लिए ही बने हैं। तो वो तो पत्थर की मूर्ति, वो तो संकेत कर रही है। वहाँ पर आकर के लोग बताते हैं जी मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो बहुत नीच हूँ, मेरे से बहुत भूलें हुई हैं, मुझे क्षमा कर दो, ऐसे बोलते हैं वो लोग। यहाँ पर आपके घर में, परिवार में, समाज में, संबंधों में लोग वाणी से नहीं बोलेंगे, व्यवहार से बोलेंगे। उनका व्यवहार हमारे प्रति घटिया भी हो सकता है, हमें ब्लेम करने वाला भी हो सकता है, हमारा अपमान करने वाला भी हो सकता है, हमें टॉर्चर करने वाला भी हो सकता है। वो अपने सारे रूप दिखाएंगे हमें बिना बोले, लेकिन वहाँ मंदिर की जो देवी है उसका हाथ फिर भी ऐसे ही रहता है। वो ऐसे चाटा नहीं मारती है कि इतने पाप करके फिर मेरे पास किस लिए आया।
तो ऐसे ही महिला को उस समय ये सोचना चाहिए कि वो मूर्ति तो इंसान ने बनाई है, लेकिन ये मूर्ति भगवान ने बनाई है, मेरे अंदर वही दैवी शक्ति है। चाहे ये इन्होंने कितनी भी गलती कर दी, इन्होंने कैसा भी मिसबिहेव क्यों नहीं किया, लेकिन मुझे तो भी संबंधों में देना ही है। क्यों देना है? क्योंकि ये मेरे अपने हैं, और अपनों के साथ कभी प्रतिशोध नहीं लिया जाता, बदला नहीं लिया जाता है। किसी माँ को कोई बच्चा कितना भी परेशान क्यों ना करे, कितने भी दुख क्यों ना दे, हो ही रहा है आज, लेकिन वो माँ कभी भी उसको बद्दुआ नहीं देती है, कभी भी उसको अभिशाप नहीं देती है। इतना कष्ट दे के भी वो माँ कहेगी कोई बात नहीं बेटा, अगर मेरे को दूर हटाने से तेरे घर गृहस्थी अच्छी चलती है तो भगवान करे तेरी गृहस्थी अच्छी बसे, मैं तो कैसे भी गुजारा कर लूँगी। ये है देवी का रूप, असली देवी तो ये है। वहाँ पर जो देवी है वो तो प्रतीक रूप में देवी है, उसको तो एक सिंबॉलिक रूप में बनाया गया है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम उन देवियों को समझ नहीं पाते। लेकिन दूसरा कोई समझे या ना समझे, लेकिन आपको अपने आप को, अपने दिव्यत्व को, देवीत्व को, अपने डिग्निटी को, अपनी शान को, आपका बहुत ऊंचा चरित्र बनाया है भगवान ने, उसको हमें कम से कम नहीं भूलना चाहिए। तो हमें इन सारी प्रतिकूलताओं को, मानो संबंध हमारे अनुकूल नहीं हैं तो भी हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनको फेस करना चाहिए। जब हम घबरा जाते हैं ना, तो ये दोष हमारे ऊपर और ज़्यादा हावी हो जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को एक बार बंदरों ने घेर लिया, पूरा का पूरा झुंड। बंदरों का स्वभाव होता है कि वो एक बार ना ऐसे भिभकी देते हैं, डराते हैं। वो यहाँ हम आश्रम में रह रहे हैं, यहाँ बहुत बंदर हैं, क्योंकि ये तो जंगल है और यहाँ क्या मिलेगा, बंदर, भालू, रीछ यही मिलेंगे, कभी चीता भी आता है। तो वो भागने लगे, जितना वो भागते बंदर उतने ही ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो गए। तो कोई व्यक्ति देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि विवेकानंद भागो मत, इनका मुकाबला करो, और चाहे झूठ मूठ ही पत्थर उठा लो, आपके पास पत्थर नहीं भी है तो आप ऐसा एक्शन करो कि आपने पत्थर उठाया और अब आप उनको मारने के लिए तैयार हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने ऐसे ही किया। वो ठहर गए, पहले तो घबराए नहीं, ऐसे उनके सामने खड़े हो गए, और फिर भी उन्होंने थोड़ा सा आक्रमण करने का एक्शन किया बंदरों ने। तो उन्होंने नीचे से ऐसे झूठ मूठ पत्थर उठाने का एक्शन किया और ऐसे फेंकने का एक्शन किया। तो सारे के सारे बंदर वापस भाग गए। उनको पता लग गया कि ये व्यक्ति अब डरेगा नहीं हमारे से। जब मुसीबतों को और जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं उनको जब ये पता लग जाता है कि ये घबराने वाली नहीं है, तो फिर वो छोड़ के भाग जाते हैं कि अब हम किसी और को डराएंगे।